Hello, dear student. Uh, Myself Suren Jaiswal. Uh, Today I am going to make video for P block element. P block element से बच्चों प्रॉब्लम्स जो है इनऑर्गेनिक में काफ़ी सारे आते हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो चैप्टर्स हैं लाइक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये बहुत ही अच्छे होने चाहिए। पी ब्लॉक में वैसे तो सारे चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और कुछ क्वेश्चन जो है नोबल गैसेस और हेलोजन से आते हैं। वैसे आते तो सभी से हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बोरॉन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली है। तो लेट अस स्टार्ट पी ब्लॉक एलिमेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट पी ब्लॉक। बच्चों सबसे जो बेसिक अप्रोच होगी टू अंडरस्टैंड पी ब्लॉक, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है, को देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों एक ऐसा आइडिया है जिसकी वजह से हम एटम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन शेल एंड सबशेल। तो पी ब्लॉक बच्चों स्टार्ट होता है कहाँ से? बोरॉन से, है ना। जो बोरॉन है वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 5 होता है। तो आप लिखोगे 1s2, 2s2 एंड 2p1। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, है ना। पी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है? हीलियम होता है। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ बोरॉन, ठीक है। लास्ट एलिमेंट आप इधर एस्टर्टीन और उसमें आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखें तो बच्चों इसमें दो बातें हमें क्लियर रखनी है पहले से ही। एक होता है आउटर मोस्ट शेल और उसके बाद होते हैं, उसके पहले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनर शेल होते हैं। एक्चुअली बच्चों इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट है ना, उसको आप अभी से ठीक से समझें क्योंकि उसका यूज इस पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अगर हमको जेड इफेक्टिव क्लियर होता है, स्कैनिंग इफेक्ट क्लियर होता है, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, वैलेंसी बता सकते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं। इस वजह से इसको क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जैसे जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक है दैट इज़ बोरॉन, है ना, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है बच्चों। तो इसका जो कन्फिगरेशन है, ठीक है, वो है 1s2, 2s2 एंड 2p1। और ये जो बच्चों है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो अंदर होता है, जो आउटर मोस्ट से पहले होता है, ये तो क्या हो गया? आउटर मोस्ट हो गया, है ना, ये आउटर मोस्ट हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? इनर कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? शेल होते हैं, ठीक है। ये जो शेल है, तो ये आपका जो होता है ये क्या है? ये आउटर मोस्ट है और ये सब जो है वो क्या है? इनर कोर है। न्यूक्लियस में क्या होता है? यहाँ पे प्रोटॉन होता है और इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है जो अट्रैक्ट करता है किसको? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ क्या लगाता है बच्चों? फोर्स लगाता है। बट क्योंकि जो इनर कोर है, ठीक है, तो इनर कोर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
दे विल वो क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं, वो इसको रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल करते हैं, ठीक है। तो जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन होता है वो रिपेल करता है, और जो प्रोटॉन दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वो क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है। तो अब हमको देखना है कि फाइनली डोमिनेट तो कौन करता है, प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो अट्रैक्टेड होता है, ठीक है। अब इनर कोर के इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें आप ये समझेंगे कि जो डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग फोर्स कौन है, वो है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। डोमिनेटिंग जो फोर्स है इनफैक्ट अट्रैक्शन बाय ठीक है, डोमिनेटिंग फोर्स क्या है, अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, है ना। जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वजह से वहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि जो इनर कोर होता है, जैसे इनर कोर ये हो सकता है 1s2 हो सकता है, 1s2 2s2 2p6 हो सकता है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो सकता है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हो सकता है। तो ये आई एम जस्ट राइटिंग अबाउट इनर कोर, है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनर कोर की बात कर रहा हूँ। जो इनर कोर है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, तो ये वाला बच्चों क्या है, ये नोबल गैस है, ये भी नोबल गैस है, इनर कोर ये भी क्या है, नोबल गैस है, और ये जो है ये क्या है, नोबल गैस प्लस D10 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो इनर कोर है वो कौन है, वो नोबल गैस है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, नोबल गैस प्लस D10 है। अब इसमें क्या होता है ना, जो D होता है ना, D क्या होता है, वो डिफ्यूज्ड होता है ना, ऐसे डिफ्यूज मतलब वो बिखरा हुआ रहता है और वो न्यूक्लियस से दूर होता है। तो इसकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, ये पढ़ा होगा, तो इसकी जो ये क्या होती है, ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, वही कि वो कितना ज़्यादा रिपेल करता है। तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, दो रीज़न है, एक तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये डिफ्यूज्ड होते हैं, और दूसरा ये दूर होता है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि नोबल गैस हो जाए, ठीक है, नोबल गैस प्लस D10 हो जाए प्लस F14 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर ऐसा कोर है, ठीक है ना, अगर ये इनर कोर है बच्चों, तो ऐसी केसेस में क्या होगा कि और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, मोर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इनर कोर मतलब कि जो है कि जो अंदर वाला है ना, जैसे अगर हम बात करें, अगर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो क्या होगा कि जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ जाएगा बच्चों, जेड इफेक्टिव काफ़ी बढ़ जाएगा। मतलब जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस केस में होगा, लास्ट केस में, है ना, जहाँ पे क्या है D10 भी है और F14। तो जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा तब होगा जब D10 प्लस F14 ये दोनों होगा, ठीक है। D10 का भी जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका भी बेटर होता है। तो जिस केस में D10 हो या फिर D10 प्लस F14 हो, उसका जेड इफेक्टिव हाई होता है। तो जब जेड इफेक्टिव हाई होगा तो जो आउटर मोस्ट शेल पे जो फोर्स लगता है बच्चों, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और इस वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज़्यादा जब लगेगा तो उसकी साइज़ कम हो सकती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो सकती है ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल हो सकता है। तो ये और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो सकता है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर हम यहीं पे बात करें, जैसे बोरॉन है, ठीक है, तो बोरॉन के केस में क्या है, ये है 1s2 2s2 एंड 2p1। तो इसका इनर कोर नोबल गैस। एल्युमिनियम ये क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इसका ये इनर कोर है, ठीक है। गैलियम में अगर देखते हैं बच्चों, तो ये क्या होता है, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p1। तो इनर कोर अब इसका देखो क्या हो गया, ये नोबल गैस है, एल्यूमिनियम इज नोबल गैस, बट ये क्या है, ये है नोबल प्लस क्या है D10 है। तो जाहिर सी बात है इसकी जेड इफेक्टिव क्या हो चुकी है, बढ़ चुका होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है ना। इसकी आयनेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। फोर्स जो होता है, फोर्स हम लोग रफली क्या लेते हैं कि जेड इफेक्टिव इंटू E²/r²। तो जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा इन तीनों में अगर हम बात करेंगे ना तो गैलियम के केस में ज़्यादा आ जाएगा। तो नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, बट उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में जा रहा है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बच्चों, सेकेंड शेल में जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, थर्ड शेल में जा रहा है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो फोर्थ शेल में जा रहा है। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज़ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट इट इज़ नॉट फाउंड, है ना, कि ऐसा होता नहीं है कि एल्यूमिनियम से अगर हम गैलियम पे जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ में क्या आ जाता है बच्चों, चेंज आ जाता है। तो ये हमें बहुत ध्यान से समझना है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट अगर हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, सिमिलर नॉट आइडेंटिकल। ये ध्यान रखना है कि बहुत कुछ प्रॉपर्टी उनकी कॉमन होती है बट बहुत कुछ प्रॉपर्टी उनकी अनकॉमन भी होती है ना। तो उसमें सिमिलरिटी के साथ साथ उसमें क्या होता है, डिसिमिलरिटी भी होता है। डिसिमिलरिटी होने का वजह क्या है, उनके एटॉमिक नंबर्स अलग है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ठीक है। उनकी कुछ जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है लाइक साइज़ है, ठीक है, आयनेशन एनर्जी है, ये सारी बातें जो है बच्चों वो क्या है, अलग अलग है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलवेज राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं ना कि टॉप टू बॉटम जाने से ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये जो ट्रेंड पढ़ते हैं दैट ट्रेंड्स आर मिसलीडिंग। मतलब अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो ऑलमोस्ट कोई भी ट्रेंड 100% करेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ एस ब्लॉक में ट्रेंड फॉलो होते हैं बट पी ब्लॉक में चले जाएंगे, डी ब्लॉक में चले जाएंगे, तो ये ट्रेंड जो है वो एक लुभावना है बट वो रियल में सच होता नहीं है। इसलिए ट्रेंड पे अब बिल्कुल ध्यान नहीं देखेंगे बिकॉज यू आर वेरी मच मैच्योर्ड इनफ, ठीक है ना। और आपको हर एक रीज़न पे जाना है कि ये ट्रेंड हो, ये ट्रेंड जो है वो आपको क्या कर सकता है, चीट कर सकता है। तो आप ये नहीं कहेंगे टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिटी घटेगा, ठीक है ना, आयनेशन एनर्जी घटेगा, ऐसा नहीं कहना है, अब नहीं कहना है। 11th में आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, बट जब आप 12th में आ रहे हैं और जब जेई का एग्ज़ाम देने की आप तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलवेज गो फॉर द प्रॉपर रीज़न, ठीक है ना। डोंट मेमोराइज एनीथिंग, जस्ट गो टू द एग्जैक्ट रीज़न, ठीक है। तो जो उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो सबसे जो ज़रूरी है बच्चों वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकालना है। तो आई एम गोइंग टू कंक्लूड इट कि बेसिकली आपको क्या देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, ठीक है ना, राइट करना है। उसके बाद फिर क्या देखना है बच्चों, इनर कोर देखना है, ठीक है ना, इनर कोर। और ये दोनों चीज़ देखने के बाद फिर जैसे यहाँ पे एक और है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें बच्चों जो होता है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कि डी ऑर्बिटल का होना या नहीं होना। डी ऑर्बिटल होने का क्या एडवांटेज है, क्या मतलब उससे चेंजेज आते हैं, ना एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात नहीं करें, चेंजेस क्या आते हैं। तो जिसमें डी ऑर्बिटल होता है जनरली उसके पास डी ऑर्बिटल में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो डी सबशेल होता है उसमें 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो एस सबशेल होता है पी में होता है, एस में 1 होता है, पी में 3 होता है। तो जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है वो अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। तो इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि कौन उसकी कोवैलेंसी कितनी है, ठीक है ना, कम है, ज़्यादा है, किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्या वजह है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डी ऑर्बिटल वहाँ पे है या नहीं है, ठीक। जैसे अगर हम बोरॉन की हम बात करते हैं तो बोरॉन के केस में क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p1। यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यू विल फाइंड लाइक दिस कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो अब इसके पास क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
टोटल अब अनपेयर्ड जो है वो कितना है, 3 अनपेयर्ड है, ठीक है। तो ये जो बेसिक है केमिकल बॉन्डिंग का, उसे तो आपको भूलना ही नहीं। एंड माइंडेड कि ये जो है वो क्या है, ये आउटर मोस्ट है ना, ये क्या है, आउटर मोस्ट। तो जब ये भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 की शेयरिंग करेगा, तो 3 की शेयरिंग करेगा, बट आउटर मोस्ट में है ना, आपको क्या लग रहा है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है बच्चों, वो खाली है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल वैकेंट है, इस वजह से क्या होगा कि ये और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब ये और इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर सकता है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, इसलिए है ना ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। और अगर आपने है ना 11th में आयन इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ा है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, लुईस एसिड होते हैं। मतलब मैं आपको एग्जैक्ट रीज़न की तरफ इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल इन दिस चैप्टर आपको बहुत ही केयरफुली इलेक्ट्रॉनिक एमिशन लिखना है और ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन एंड द कंसेप्ट कि डी ऑर्बिटल का होना या नहीं होना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बोरॉन की हम बात करते हैं तो जो BF3 बनता है, बट इसमें क्या है कि ये एक ऑर्बिटल क्या है बच्चों, ये खाली है ना, ये ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है, तो ये और भी बॉन्ड बना सकता है। तो BF3 और F माइनस से कंबाइन करके ये क्या बना सकता है, BF4 माइनस बना सकता है। वेरएस जो एल्युमिनियम है AlF3, ये F माइनस से कंबाइन करके क्या बनाता है, AlF6 3 माइनस बना देता है बच्चों। क्या कारण है, एल्युमिनियम का जब आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 एंड 3d0। तो इस केस में बच्चों इसके साथ भी वही है, सेम केस है, बट इसके साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स आ गए, डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये भी एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यूजिंग जो आउटर मोस्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो आउटर मोस्ट है ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक वो यूज कर सकता है, मतलब इट कैन कंबाइन विथ 3 एक्स्ट्रा F माइनस, है ना, यहाँ पे 3 F माइनस हो सकता है, बिकॉज इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है। अब ये नहीं देखना है कि अगर D के 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है तो सारे D ऑर्बिटल यूज ही होंगे, है ना। उसमें ये भी देखते हैं कि अगर जो एटम होता है उसके आसपास जो सेंट्रल एटम होता है, जब सराउंडिंग एटम आता है तो सेंट्रल एटम के पास क्राउडिंग होने लगता है, तो उसके कारण से ऐसा नहीं कि वैलेंसी जो है वो 8 9 10 लाइक दैट ऐसे हो जाएगा। तो वी हैव टू ऑल्सो लुक फॉर कंसिडर द क्राउडिंग अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो यहाँ पर AlF6 बनता है बिकॉज यहाँ पे क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो ऑलवेज माइंड इट कि आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यू हैव टू लुक फॉर इनर कोर का इफेक्ट क्या है वो हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये हम चीज़ों को देख करके क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि हमने कहा कि P ब्लॉक में क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, सब कुछ है ना, मेटलॉइड्स है, सेमी मेटल है। तो मेटल और मेटल की जो ख़ास बात होती है कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, काफ़ी कम होती है, मेटल कैटायन बनाता है। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो एनायन बनाता है ना। मतलब मेटल की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि सेम ग्रुप में मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा, सेमी मेटल भी मिलेगा, दैट्स वाई दीज ग्रुप्स आर वेरी मच इंटरेस्टिंग, है ना। एस ब्लॉक में क्या होगा, सिर्फ मेटल ही है, सब मेटल है, टॉप टू बॉटम जाओगे सब मेटल 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 मिलेगा। डी ब्लॉक में जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, एवरीवन इज मेटल। बट पी ब्लॉक में क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, सेमी मेटल है। तो यू मस्ट हैव एक सर्टेन आइडिया अबाउट व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, ये हमको पता होना चाहिए। तो मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, ठीक है, जो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो नेट सम आता है वो काफ़ी कम आता है, ठीक है। और नॉन मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है बच्चों, वो कोवलेंट वो आयनिक बॉन्ड बनता है। जब लार्ज इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यू मस्ट माइंड इट कि वैकेंट डी ऑर्बिटल का होना नहीं होना, ये सब क्या बात होता है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों इसमें हमको बात करनी है, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करनी है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट
determination with the help of electronic configuration। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो भी है जैसे बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो इनका एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इसका +3 होता है, इसका +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, +7 होगा, है ना। डोंट माइंड, हमने क्या लिखा है, ये फैमिली लिखा है बच्चों। ये नहीं सोचना है कि मैंने फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 बताया, ये हमने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है। ठीक है, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इनकी जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो आप लिख सकते हो। इन एडिशन टू ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ये जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है ना। यहाँ पे +3 +5 है ना, -3 लाइक दैट। यहाँ पे -2 +4 प्लस, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे +1 +3 +5 लाइक दैट, या -1। ये इनकी जो है ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों +1। यहाँ पे जैसे होता है +2 भी शो करता है, ये जैसे हमने कहा +4 +3। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस आता है ना, जैसे हमने कहा कि जब हम जैसे है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि अगर बात करेंगे कि हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि ये +3 मान लो शो कर रहा है, ठीक है, तो ये भी +3 शो कर रहा है, बट इसका एक +1 भी है, ये भी +3 और +1 भी, ये +3 एक्सक्लूसिवली शो करता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आता है, हर एक ग्रुप में ऐसा है ना, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इस ग्रुप में जो होगा +1 +3 भी हो सकता है, इसमें +2 +4 भी हो सकता है, +3 +5 भी हो सकता है ना। ये इसको बोलते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो कितने का होता है, वो 2 यूनिट का आता है। ये जो 2 यूनिट का डिफरेंस आता है ना, जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है, वो है इनर कोर, है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन, तो बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम और थैलियम, तो इसमें बच्चों क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p1 है। इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होगा। इसमें होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, मैंने यहाँ पे इसको गैलियम लिखना है। ठीक है, 3p6 3d10 4s2 एंड 4p1। उसी तरह जब यहाँ पे जाओगे बच्चों, तो इसमें क्या आएगा, इसमें 3d10 है तो यहाँ पे 4d10 आ जाएगा। ठीक है ना, 5s2 5p1 आएगा। इसमें क्या आएगा, 4f14 आ जाएगा, 5d10 आ जाएगा, 6s2 आएगा, 6p1 आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो थैलियम का केस आता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है ना, F में 14 इलेक्ट्रॉन भरा होता है, D में 10 इलेक्ट्रॉन भरा होता है। तो इसका जो इनर कोर है, ठीक है, इसका इनर कोर है वो कौन है, उसमें एक तो नोबल गैस है, ठीक है, ये पहले बता चुके हैं, प्लस इसमें क्या है, D10 है एंड F14 है। तो इससे इसका क्या होगा, Z इफेक्टिव काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, और इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 6s2, है ना, ऑन 6s2 विल बी हाईली इंक्रीज्ड। ठीक है, देयरफॉर hence
6s2 removal इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड डू नॉट रिएक्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करेगा। और इस तरह से क्या है कि 6s का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब ये सभी में ऐसा हो चुका है ना, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें ये सभी में होगा। तो यहाँ पे 6s2 6p1 है, इसमें क्या होगा 6s2 6p2 होगा, इसमें क्या होगा 6s2 6p3 होगा। तो इसका भी 6s2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पार्टिसिपेट करेगा कौन, p1 का होगा, तो ये +1 शो करेगा, स्टेबल होगा, ठीक है। ये कौन पार्टिसिपेट करेगा, +2, ये स्टेबल होगा लास्ट वाले की, ठीक है। ये इसका कौन होगा +3, जो p का पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज ऑफ दैट वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ये +1 आएगा, इसका +2 स्टेबल होगा, +3, ठीक है। तो 6s2 ऑफ, ठीक है, थैलियम, 6s2 ऑफ थैलियम, ठीक है, थैलियम, लेड, ठीक है, बिस्मथ, एक्सपीरियंस great force of attraction, great force of attraction due to high Z effect, due to poor shielding caused by 5d10 and 4f40, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है बच्चों।